तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक का इतिहास। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक एक चीज़ को हम जानेंगे और ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, इसलिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। 5 से 7 मिनट के बीच में आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में पता हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक का प्रारंभिक जीवन। फिरोज शाह तुगलक का पूरा नाम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। इसका जन्म 1309 में हुआ था। ये तुगलक वंश का शासक था। इसके पिता का नाम आप देख रहे होंगे रज़ाबी मलिक। तुगलक वंश के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे। ठीक है। इसका विवाह हिंदू राजकुमारी हिंदू राजकुमारी से हुआ था। ये तो था मुस्लिम, लेकिन इसने विवाह किया हिंदू राजकुमारी की जो रणथंभौर की थी। इसी के कारण इसको मिश्रित वंशज या मुस्लिम पिता हिंदू माता कहा जाता है। समझ में आ गई बात। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। मतलब यम-बी-टी मरा तो यफ-एस-टी आया। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक मरा तो फिरोज शाह तुगलक आ गया। वह मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, चचेरा भाई था। उस गद्दी पर चढ़ाई सिंध से लौटते समय। ठीक है। अब इसके शासनकाल को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल शांति निर्माण कार्य और जन कल्याण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यह युद्ध प्रिय से अधिक प्रशासक और सामाजिक सुधारक था। इसकी कई नीतियाँ थीं, इसीलिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है। मुख्य कार्य इसके देखिए। इसने क्या किया कि स्थिर और संगठित प्रशासन बनाया। अपने राज्य को 13 प्रदेशों या सूबों में बांट दिया। पुराने अधिकारियों का सम्मान दिया और जनता पर अत्याचार रोकने के आदेश दिए। मतलब जन कल्याण के कार्य बहुत करने लगा। उत्तराधिकार कानून बनाया जिसमें सरकारी पद वंशानुगत हो गए। अब आर्थिक नीतियों पे इसने क्या काम किया। इसने किसानों पर कम कर लगाया और सिंचाई योजनाएं चलाई। कई नहरें इसने बनवाई, जैसे हांसी से हिसार तक, सतलज से यमुना तक, यमुना से दिल्ली तक। इसमें क्या होता था कि खेती में बहुत ही उन्नति हुई और काफ़ी सुधार देखने को मिला। निर्माण कार्य की अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, तो निर्माण कार्यों में आप देखिए कि ये स्थापत्य से बहुत प्रेम करता था। और इसका मुख्य निर्माण जो था ना, ये फिरोज़ाबाद दिल्ली का चौथा नगर बसाया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, और जिसको आज फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह कोटला किला इसी ने बनवाया। कई मस्जिद, बाग, पुल, स्कूल, मदरसे सब फिरोज शाह तुगलक ने बनाए। उसने अशोक के स्तंभ पिलर को मेरठ और टोपरा से लाकर दिल्ली में स्थापित किया। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो अशोक का स्तंभ था मेरठ और टोपरा वाला, ये दिल्ली में स्थापित किसने कराया था, एफ-एस-टी फिरोज शाह तुगलक ने। अब शिक्षा और धर्म की नीति के बारे में देखते हैं। उसने मदरसा और मस्जिदों को कर मुक्त कर दिया। ठीक है। मतलब टैक्स नहीं देना उस पर। धार्मिक रूप से वह कठोर मुस्लिम था। शराब और नशे पर इसने प्रतिबंध लगाया। मतलब शराब नहीं पीना है। गैर मुस्लिम रीति रिवाजों को बंद किया। ठीक है। लेकिन हिंदुओं के मंदिर तोड़ने की जगह कई जगह जजिया लगाकर उन्हें शांति से रहने दिया। तो ऐसा काम एफ-एस-टी द्वारा किया गया। जन कल्याण का कार्य क्या था, अनाथालय बनवाया जिसको दारुल शफा कहते हैं। अस्पताल बनवाया जिसको दारुल खैरात कहते हैं। बुजुर्गों के लिए सहायता केंद्र खोले। बेरोजगार और गरीबों को वेतन और राशन देने की व्यवस्था इसने की। मतलब जन कल्याण के काम को बहुत ही बखूबी से किया फिरोज शाह तुगलक ने। अब इसकी सैन्य नीति देख लीजिए। फिरोज शाह ने एक बड़े युद्ध, एक मतलब कोई भी एक सिंगल बड़ा युद्ध कोई नहीं लड़ा इसने। ठीक है। उसने बंगाल, नागौर, उड़ीसा, कश्मीर में शांति बनाकर कर वसूला। मंगोलों से कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ। समझे। अब इसने सिंध, नागौर पर सफल अभियान चलाया। अब इसके काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है फिरोज शाही। इसी ग्रंथ से फिरोज शाह तुगलक के कार्यों की सूचना या जानकारी मिलती है। खुद उसके दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, शम्स सिराज अफी ने उसके शासन का वर्णन किया है। तो जियाउद्दीन बर्नी किस में थे, एफ-एस-टी में थे, याद रखिएगा इस बात को। अब इसकी मौत होती है दिल्ली में। उसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश कमज़ोर हो गया और जल्द ही दिल्ली सल्तनत में अराजकता फैल गई। तो एफ-एस-टी ने बहुत ही जन कल्याण के काम किए थे, जैसा कि आपने देखा।